मित्रों, आज जानकारी लेकर आए हैं लोकतक झील के बारे में। 236 वर्ग किलोमीटर में फैली मणिपुर की लोकतक झील के तैरते घरों और आसपास के 45 गांवों के लोगों को कमल के कारोबार से रोजगार मिला है। कमल के फूल से लेकर उसके तने तक से यहाँ उद्योग शुरू हो गए हैं। अब यहाँ वैज्ञानिक तरीके से कमल की खेती शुरू हुई है। इससे यहाँ का पर्यावरण भी ठीक हो रहा है और झील में खत्म होती मछलियों को भी बचाना संभव हुआ है। दरअसल कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में मछलियों का दोहन हुआ था, जिससे यहाँ मछलियों की संख्या भी कम हो गई थी। झील में 40 वर्ग किलोमीटर का तैरता हुआ द्वीप बन गया है नेशनल पार्क। लोकतक झील में फूमदी, तैरती झाड़ियों और मिट्टी का सबसे बड़ा 40 वर्ग किलोमीटर का घेरा है। इसे भारत सरकार ने केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क का दर्जा दिया है, जहां विलुप्त प्राय प्रजाति के संगई हिरण पाए जाते हैं। इस प्रजाति के हिरण दुनिया में लोकतक झील में सिर्फ इसी द्वीप पर पाए जाते हैं। झील के बारे में अन्य रोचक तथ्यों की बात करें तो एक, इम्फाल नदी या मणिपुर नदी इस झील से होकर बहती है, जिस प्रकार रोन नदी जिनेवा झील से होकर बहती है। दो, झील के चारों ओर अलग अलग दिशाओं में लगभग 14 छोटी पहाड़ियां फैली हुई हैं। तीन, 230 से अधिक प्रकार के पौधों, 100 से अधिक प्रकार की पक्षी प्रजातियों और 425 से अधिक पशुओं की प्रजातियों के साथ इस झील में समृद्ध जैव विविधता है। चार, पारिस्थितिकी की दृष्टि से इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए झील को रामसर साइट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है, घोषित किया गया है। 5, झील के पास मोइरांग कस्बे में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का एक स्मारक स्थल है, जिसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 6, इस प्रतिष्ठित झील के आसपास के गांवों में लगभग 1 लाख लोग रहते हैं तथा अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। 7, इस झील में न केवल इन निवासियों की जीवन रेखा है, बल्कि मणिपुर के एक बड़े हिस्से की भी जीवन रेखा है, क्योंकि यह जल, विद्युत, सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराती है। मणिपुर की इस लोकतक झील कमल की खेती के लिए मशहूर है। झील में जहां तक नजर आती है वहां कमल ही कमल दिखाई देता है। यहाँ के लोगों की मुख्य आमदनी मछली पकड़ना और कमल की खेती करना है। विजय शांति टोंगब्रेम मणिपुर की रहने वाली है। वह भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने कमल के तने से रेशम निकालने की शुरुआत की। वह बॉटनी की छात्रा रही है। विजय शांति मणिपुर के थंगा टोंगबैंग गांव में रहती है, जो राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकतक से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दुनिया के सबसे नायाब रेशम कीड़ों से नहीं, बल्कि कमल के तने से निकलने वाले रेशों से बनता है। यह इतना दुर्लभ है कि सिर्फ गिने चुने लोग ही इसे बना सकते हैं। खास बात यह है कि दुनिया भर में अब तक सिर्फ 3 ही ऐसे देश थे जहां कमल के रेशों से रेशम बनती थी। वियतनाम, कंबोडिया और म्यांमार के बाद सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां कमल के रेशों से रेशम बनाई जाती है। देश में मणिपुर में कमल से रेशे बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है और इसे शुरू किया है विजय शांति टोंगब्रेम ने। बहुत बहुत धन्यवाद।